सुपर संडे और सुपर संडे को स्पेशल बनाया सर रविंद्र जडेजा के जादू ने और नई दिल्ली के जोश ने। तो आज हम बात कर रहे हैं कल हुए दो मैचेस के बारे में। पहला मैच था सीएसके वर्सेस आरसीबी और दूसरा शाम का मुकाबला जो कि हुआ था चेन्नई में, वो था दिल्ली वर्सेस एसआरएच। पहले मैच की बात करते हैं तो ये मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी बिल्कुल भी नहीं था। ये मैच था सर रविंद्र जडेजा और आरसीबी के बीच में। आरसीबी के तो एक बार इसकी इन डेप्थ में बात करते हैं। जब टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने तो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया क्योंकि एक डे गेम था तो एक सही चॉइस थी। उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने एक अच्छी फाउंडेशन प्रोवाइड करी शुरू के 9 ओवर में 74 रन की पार्टनरशिप करके। लेकिन उसके बाद आरसीबी मैच में वापस आई और लगातार अंतराल पे विकेट लिए और 19 ओवर तक 154 फॉर 4 विकेट्स। सो ये उस टाइम पे स्कोर था और उस टाइम पे आरसीबी को लग रहा था, हम सभी को लग रहा था कि आरसीबी इस गेम में पकड़ बना चुकी है और आगे भी अच्छा मोमेंटम कैरी करेगी। उस समय तक हर्षल पटेल 3 विकेट निकाल चुके थे। 3 विकेट निकालकर 14 रन दिए थे उन्होंने 3 ओवर में और आखिरी ओवर करने भी हर्षल पटेल आए। लेकिन सर जडेजा के मन में कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में 37 रन मारे जो कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। हर्षल पटेल जो इस टूर्नामेंट के पर्पल कैप होल्डर हैं, उनके ओवर में 37 रन मारना और मोमेंटम को कंप्लीटली सीएसके की तरफ शिफ्ट कर देना एक बहुत बड़ी बात थी। सर जडेजा ने अपने दम पे ये काम किया और उसमें खास बात ये रही कि उस ओवर में सर जडेजा ने 5 छक्के और 1 चौका लगाया। तो ओवरऑल जडेजा ने पूरा मोमेंटम सीएसके की तरफ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब आरसीबी बल्लेबाजी करने आई तो उनके प्लान्स कुछ अलग ही थे। आरसीबी ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी। 3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 44 फॉर 9 लॉस। उसमें 12 गेंदों में 32 रन बनाते देवदत्त पडिक्कल ने। तो ये एक बहुत स्पेशल नोक थी क्योंकि देवदत्त पडिक्कल जो लास्ट मैच में 100 मारकर नॉट आउट आए थे, उन्होंने उसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया और एक अच्छे स्कोर में तब्दील, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन एक अच्छी स्टार्ट दी। लेकिन सैम करन और शार्दुल ठाकुर ने विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को लगातार ओवरों में आउट करके सीएसके को वापसी कराई। लेकिन उनके विकेट गिरने के बावजूद आरसीबी एक अच्छी स्थिति में थी 6 ओवर के बाद 65 फॉर 2। लेकिन उसके बाद सर जडेजा आए और उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने बैटिंग में किया था, आके सब कुछ निस्तनाबूद कर दिया। जडेजा आए, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स 3 विकेट चटकाए और मैच खत्म। मैच वहीं पे खत्म हो चुका था क्योंकि नीचे जो आरसीबी के बल्लेबाज है वो आके कुछ बड़े शॉट्स तो लगा सकते हैं लेकिन पूरा मैच लंबा नहीं ले जा सकते। तो सीएसके का जो मैच था, लेकिन हम कहेंगे कि उसमें पूरी सीएसके नहीं, सिर्फ जडेजा से ही आरसीबी हार गई। लेकिन आरसीबी फैंस के लिए ये दुखी होने की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि आज तक लगातार पहले 5 मैच पंजाब और राजस्थान ने जीते थे और जिस सीजन में वो मैच जीते थे वो उस सीजन में ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे। विराट कोहली ने भी मैच के आखिर में बताया कि ये एक इसको राइट वे में देखने की जरूरत है। अच्छा हुआ कि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही एक ऐसा मैच हमारे पास आ गया, इससे हम ज्यादा आगे नहीं देखेंगे और अपने जो पहले 4 मैचेस खेले थे उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और सर जडेजा ही वाज द बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट बैट्समैन एज वेल। सो ये गेम कंप्लीटली सीएसके की तरफ था। तो इस मैच की प्रेडिक्शंस तो हमारी गलत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, डीसी वर्सेस एसआरएच। ये था पिच चेन्नई का, लेकिन पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, पृथ्वी शॉ खासकर अलग ही मिजाज से खेल रहे थे। उनको सिर्फ चौके मारने आ रहे थे, सिंगल डबल से कोई मतलब नहीं था। वो हर गेंद पे सिर्फ चौका मार रहे और 6 ओवर के बाद डीसी का स्कोर था 51 फॉर 9 लॉस और उसमें पृथ्वी शॉ ने जो चौके मारे बहुत ही शानदार और एक जो सामने निकल के छक्का मारा वो भी बहुत खास था। लगातार ऐसे खेलते रहे। 10 ओवर के अंदर दिल्ली कैपिटल्स 80 रन बना चुकी थी, वो भी बिना किसी लॉस के। तो ये एक अच्छी स्टार्ट थी। चेन्नई की पिच थी तो ये और भी अच्छी स्टार्ट मानी जाएगी। सो ये धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद पृथ्वी शॉ रन आउट हुए, धवन आउट हुए, लेकिन बाद में उसी मोमेंटम को धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड किया स्टीवन स्मिथ और ऋषभ पंत ने।
आखिर में आते आते स्टीव स्मिथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिर में जब उन्होंने 2-3 शॉटें लगाई तो उनसे दिल्ली एक रिस्पेक्टेबल स्कोर टोटल पर पहुंच गया, जहां से उनको लगता था कि हम जीत चुके हैं। 159 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन इसमें एसआरएच की बहुत बड़ी गलती रही। एसआरएच ने लगभग 3 कैच छोड़े जिनको उन्होंने कोस्ट किया, और इससे पहले वाले मैच में आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में भी जडेजा का कैच छूटा था, वो भी 0 पे। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो आरसीबी जीत चुकी होती वो मैच। तो ये सब चलता रहा। दिल्ली ने राशिद खान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 4 ओवर में दिल्ली ने 31 रन जोड़े, और वो भी मात्र 1 विकेट देकर। तो दिल्ली एक अच्छी पोजीशन में थी। और एसआरएच के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि भुवी ये मैच नहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग पुल कर दी थी, और कैप्टन का कहना था कि वो थोड़ा सोर फील कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम कि इंजरी कितनी है, कितनी माइनर है, मेजर है, वो आगे आने वाले मैचेस में पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एसआरएच ने ठीक गेंदबाजी की, और बेहतर हो सकती थी। अगर कैचेस पकड़े जाते तो स्कोर इतना नहीं बनता। लेकिन सेकंड इनिंग्स में एसआरएच की बैटिंग आई, और डेविड वार्नर शुरुआत में ही आउट हो गए जल्दी। लेकिन जॉनी बेयरस्टो ये बल्लेबाज जो बैटिंग कर रहा है, जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, लगातार चौके छक्के मारते हुए बहुत ही शानदार बैटिंग की, और 6 ओवर में 56 रन बनाकर 2 विकेट लूज किए थे, जो कि एक अच्छी पोजीशन थी। उसके बाद विलियमसन खेल रहे थे, और विलियमसन के साथ विराट सिंह थे, केदार यादव थे, सभी बल्लेबाजी की करके आते रहे। विलियमसन अपना पार्ट प्ले करते रहे मिडिल ओवर्स में, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज नहीं बचा था। आखिर में आते आते लास्ट 4 ओवर में एसआरएच को चाहिए थे 43 रन, और उसको चेज कर पाने में विलियमसन अकेला नहीं कर सकते थे। तो उन्हें किसी न किसी का साथ चाहिए था, और वो साथ उन्हें मिला जे सुचित के रूप में। जे सुचित ने आखिर में अच्छी शॉट्स लगाई, चौके छक्के लगाए, जिसके बदौलत ये मैच टाई हुआ। और टाई ब्रेकर था सुपर ओवर में अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी की, मात्र 7 रन दिए 1 ओवर में, वो भी विलियमसन और डेविड वार्नर के सामने। तो दिल्ली पहले ही आगे हो चुकी थी 7 रन देकर। लेकिन दूसरी तरफ से भी राशिद खान बॉल डालने वाले थे, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते थे। और बैटिंग करने आए राशिद खान के सामने ऋषभ पंत और शिखर धवन, तो इन्होंने आराम से वो मुकाबला जीता सुपर ओवर में। तो ये एक अच्छी बात रही है। इस समय डीसी अपना मुकाबला जीत के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर पहुंच चुकी है, सीएसके नंबर 1 है, और आरसीबी नंबर 3। तो अब ये जो अगला हफ्ता होगा, अगले हफ्ते में हमको टीमें मूव करती दिखेंगी। पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इस समय सभी टीम्स के पास मोमेंटम है, और देखते हैं वो उस मोमेंटम को किस तरह से यूज कर पाते हैं। सो लेट्स जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।